ये है इजरायली इंटेलिजेंस सर्विसेज का कंट्रोल रूम, जहां इजराइल के नॉर्थ बॉर्डर से लगे लेबनान के आतंकवादी ग्रुप हिजबुल्लाह से निपटने के लिए एक ऐसे प्लान को अमलीजामा पहनाया जा रहा था जो कि आने वाले वक्त में हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स के बीच तहलका मचाने वाला था। अपने सीक्रेट ऑपरेशन में इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ इस सिंपल से दिखने वाले पेजर डिवाइस का इस्तेमाल करने वाला था और एक एक्सप्लोसिव का यूज करके इजराइल उसे पारंपरिक हथियार से भी ज्यादा खतरनाक बनाने की कोशिश में लगा था। और इस खतरनाक प्लानिंग के बाद बारी आती है इसके एग्जीक्यूशन की। दिन था 17 सितंबर 2024 का। दोपहर का वक्त जब 3:30 बज रहे थे। उसी वक्त हिजबुल्लाह मिलिटेंट्स के पास कम्युनिकेशन के लिए रखे पेजर में अचानक एक साथ ब्लास्ट शुरू हो जाते हैं, जिससे हिजबुल्लाह के कई मिलिटेंट्स बुरी तरह घायल हो जाते हैं और इसमें उसके कई मिलिटेंट्स की जान भी चली जाती है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि आखिर कैसे इजराइल ने सीक्रेटली इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था और आखिर उसने पेजर के अंदर कहां और कौन सी एक्सप्लोसिव डिवाइस छिपाई थी। और ये भी जानेंगे कि इस पूरे केस में हंगरी की एक प्राइवेट कंपनी BAC कंसल्टिंग ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में क्यों और कैसे मदद की। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इजराइल के लिए हिजबुल्लाह के खिलाफ पेजर ब्लास्ट करने वाला ये ऑपरेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों था और उसकी हिजबुल्लाह से आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी। यदि हिजबुल्लाह की बात करें तो ये लेबनान का एक आतंकवादी ग्रुप था जो मेनली लेबनान के साउथ एरिया में ज्यादा इफेक्टिव था और इसी एरिया में हिजबुल्लाह का इजराइल के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर कई सालों से संघर्ष चलता आ रहा था और यही वजह थी कि दोनों के बीच हमेशा वॉर जैसी सिचुएशन बनी रहती थी। अब क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से नॉर्थ इजराइल में बार बार डिस्प्यूट क्रिएट किया जा रहा था और वो बॉर्डर से लगे उस एरिया में लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले करता था, जिसके खौफ के चलते इजराइल के नॉर्थ एरिया से लोग साउथ की तरफ जाने को मजबूर होने लगे थे। इसलिए इजराइल के लिए यह बहुत जरूरी हो गया था कि वो नॉर्थ इजराइल में अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए हिजबुल्लाह को ठिकाने लगाए। और इजराइल को इसमें सफलता मिलना भी शुरू हो गई थी जब उसने अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू हिजबुल्लाह मिलिटेंट्स के मोबाइल में कुछ ऐसे ऐप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर दिए थे जिससे उनको हिजबुल्लाह की सारी एक्टिविटी की जानकारी मिल जाती थी। यानी कि उनकी लोकेशन से लेकर उनके कॉल तक को वो इजराइल में बैठे बैठे ट्रेस कर लेते थे और फिर इसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर इजराइल हिजबुल्लाह के मेंबर पर बहुत ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला करता था। हिजबुल्लाह पर जब अचानक एक के बाद एक ड्रोन हमले बढ़ गए, तब सारे हमले का पैटर्न समझने के बाद उनको ये पता चला कि इजराइल उनके फोन को ट्रेस कर उन पर हमला करता है। इसलिए उन्होंने उस वक्त से ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना कंप्लीटली बंद कर दिया था। और फिर यही से उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करने के लिए पेजर का इस्तेमाल करना शुरू किया था ताकि इजराइल उनकी लोकेशन ट्रेस न कर सके। अब बात करें इस पेजर डिवाइस की, तो ये एक पॉकेट साइज कम्युनिकेशन डिवाइस होता है जिसके काम करने का तरीका ठीक रेडियो के जैसा ही था, लेकिन इसको गाने सुनने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ शॉर्ट मैसेज रिसीव करने के लिए डिजाइन किया गया था। पेजर डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता था, इसलिए इसको ट्रेस कर पाना लगभग इम्पॉसिबल था। अब इसके काम करने का तरीका एकदम सिंपल था। जिसे भी पेजर के जरिए मैसेज सेंड करना होता है वो मैसेज टाइप करके रेडियो टावर को ट्रांसमिट कर देता है, जहां से मैसेज ये सिग्नल के थ्रू बहुत ही कम समय में आसपास के उन पेजर नेटवर्क में ट्रांसमिट हो जाता था जो उस नेटवर्क पे रजिस्टर्ड रहते थे। अब हर पेजर डिवाइस का एक यूनिक कोड होता है, ठीक वैसे ही जैसे हर मोबाइल का एक फोन नंबर होता है। यही कोड उस पेजर को पहचानने में मदद करता है। जब यह सिग्नल उस पेजर के यूनिक कोड से मैच होता था तभी पेजर मैसेज को रिसीव करता है। अब पेजर के भी कई टाइप थे। जैसे शुरुआत में मार्केट में केवल वन वे पेजर ही आते थे, यानी कि जो केवल मैसेज रिसीव कर सकते थे। फिर जब थोड़ा टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ तब पेजर मैसेज रिसीव करने के साथ साथ मैसेज सेंड भी करने लगे थे। बाद में इनके थ्रू वॉइस मैसेज भी सेंड किए जाने लगे थे। Why would you not want to fight for what you believe in? अब वापस कहानी पर आते हैं। अब क्योंकि हिजबुल्लाह मेंबर इजराइल के सरप्राइज हमले से निपटने के लिए एकदम से मोबाइल से पेजर पर शिफ्ट हुए थे, इसलिए उनके पास पेजर की कमी हो गई थी। क्योंकि पेजर काफी आउटडेटेड थे इसलिए ये मार्केट में अवेलेबल भी नहीं थे। इसलिए पेजर की कमी को दूर करने के लिए हिजबुल्लाह सीक्रेटली ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो को 3000 पेजर डिवाइस बनाने का ऑर्डर देती है। क्योंकि हिजबुल्लाह को कई देश एक टेररिस्ट ग्रुप मानते थे और उसके ऊपर कई देश बैन भी लगा चुके थे, इसलिए वो मार्केट में सीधे कोई भी डील नहीं करते थे। अब जब इजरायली इंटेलिजेंस को गोल्ड अपोलो और हिजबुल्लाह की इस डील का पता चलता है तो उन्होंने सोचा कि यदि कैसे भी पेजर का कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर उनको मिल जाए तो वो पेजर एक्सप्लोड करके आसानी से हिजबुल्लाह के कैंप में तहलका मचा सकते हैं। इसलिए वो हंगरी की एक शेल कंपनी BAC कंसल्टिंग के जरिए गोल्ड अपोलो से कांटेक्ट करते हैं
अब कहाँ ये जा रहा था कि ये शेल कंपनी इजरायली इंटेलिजेंस विंग का ही हिस्सा थी, जो छोटे मोटे मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती थी, और इस कंपनी का इस्तेमाल इजराइल अपने अलग अलग ऑपरेशन के अकॉर्डिंग करता था। अब ये BAC कंसल्टिंग गोल्ड अपोलो से कॉन्टेक्ट करके पेजर डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है, जिसके अकॉर्डिंग उन पेजर की मैन्युफैक्चरिंग BAC कंसल्टिंग को ही करना था, लेकिन उस पर ब्रांडिंग जो थी वो गोल्ड अपोलो की ही रहने वाली थी। अब क्योंकि गोल्ड अपोलो इस डील में बिजनेस नजरिए से फायदे में थी, क्योंकि इस डील में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर शिपमेंट तक सारा काम BAC कंसल्टिंग को ही करना था और गोल्ड अपोलो को सिर्फ अपना ट्रेडमार्क नाम यूज करने देना था, इसलिए गोल्ड अपोलो इस डील के लिए एग्री हो जाती है। इसके बाद इस केस में एंट्री होती है इजराइल की एक इंटेलिजेंस विंग 8200 की। ये 8200 नाम की विंग ऐसे एक्सप्लोजिव बनाने में एक्सपर्ट थी जिन्हें फ्रिज, टीवी या मोबाइल जैसे डिवाइस में आसानी से प्लांट किया जा सकता था। बेसिकली ये इंटेलिजेंस विंग पहले तो गोल्ड अपोलो के पेजर का बारीकी से ऑब्जर्वेशन करती है। अब यदि पेजर के अंदर का पूरा कनेक्शन समझे तो ये कुछ ऐसा दिखता है। अंदर उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती ही और पावर सप्लाई के लिए यहाँ 2 बैटरी होती है। अब ये इंटेलिजेंस विंग पेजर का प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद पेजर डिवाइस की बैटरी में ही एक्सप्लोसिव फिट करने का डिसीजन लेती है, और इसके लिए वो एक प्लास्टिक एक्सप्लोसिव PETN का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली यदि देखें तो गोल्ड अपोलो की एक बैटरी का वेट 23 ग्राम था। इजराइल का इंटेलिजेंस ग्रुप उन 2 बैटरी में से एक को एक सिमिलर बैटरी से रिप्लेस करते हैं, जिसके अंदर 3 ग्राम PETN प्लांट किया गया रहता है, और उसके साथ एक चिप भी इम्प्लांट की जाती है ताकि एक्सप्लोसिव को दूर से ट्रिगर किया जा सके। अब बात करें इसमें यूज होने वाले PETN एक्सप्लोसिव की, तो ये बहुत ही कम हीट पर एक्सप्लोड हो जाता था। अब उन बैटरी को इतना परफेक्टली डिजाइन किया गया था कि बाहर से देखकर कोई भी सीधे तौर पर यह नहीं बता सकता था कि इसके अंदर कोई एक्सप्लोसिव भी है। BAC कंसल्टिंग कंपनी सारे 3000 पेजर की मैन्युफैक्चरिंग के बाद उनको डिस्पैच कर देती है। अब इन सिंपल से दिखने वाले पेजर डिवाइस को हिजबुल्लाह के मेंबर इस्तेमाल भी करने लग जाते हैं, क्योंकि उन पुराने और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वाले पेजर से हिजबुल्लाह के मेंबर्स को किसी खतरे का अंदेशा नहीं था। इधर 3000 पेजर का ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद इजराइल को इंतजार था कि हिजबुल्लाह और ज्यादा क्वांटिटी में ऐसे पेजर डिवाइस का ऑर्डर करे ताकि वो उनको एक साथ एक्सप्लोड कर बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह मेंबर्स को घायल कर सके। लेकिन ऐसा हो इसके पहले ही एक प्रॉब्लम आ जाती है। जब हिजबुल्लाह का एक मिलिटेंट पेजर में कुछ टेक्निकल दिक्कत को लेकर अपने एक सीनियर कमांडर को कंप्लेंट करता है। अब यहाँ ट्विस्ट ये था कि हिजबुल्लाह के जिस कमांडर से वो कंप्लेंट करता है असल में वो मोसाद का ही एजेंट निकलता है। इसके बाद हिजबुल्लाह के और 2-3 मेंबर्स ऐसी ही प्रॉब्लम लेकर उसके पास आते हैं, जिससे हिजबुल्लाह में मौजूद मोसाद का वो एजेंट इजरायली इंटेलिजेंस को मैसेज भेजता है कि यदि उन पेजर को जल्द से जल्द एक्सप्लोड नहीं किया गया तो हो सकता है कि हिजबुल्लाह को उसके अंदर प्लांट किए गए एक्सप्लोसिव का पता चल जाए। यदि ऐसा होता तो इजराइल का सारा प्लान ही चौपट हो जाता। इसलिए इजराइल देर न करते हुए इस इंफॉर्मेशन मिलने के कुछ दिन बाद ही, यानी कि 17 सितंबर को 3:30 के आसपास उन सभी पेजर में एक फेक मैसेज भेजता है। अब पेजर में आए मैसेज देखने के लिए हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स जैसे ही पेजर उठाते हैं उसमें ब्लास्ट हो जाता है। मार्केट, हॉस्पिटल, अपने बेसमेंट, घर, जिस जिस जगह भी उस वक्त ये मिलिटेंट्स मौजूद थे उन सब जगह पर अचानक से ब्लास्ट शुरू हो जाता है। कई हिजबुल्लाह मिलिटेंट्स के तो जेब में ही ये डिवाइस एक्सप्लोड हो जाते हैं। इस हमले में वही गिने चुने लोग सेफ रहते ही जो किसी कारण से मैसेज आने के वक्त पेजर तक नहीं पहुंच पाए थे। शुरू में तो हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स को इस ब्लास्ट के पीछे का कारण समझ नहीं आता, लेकिन बाद में जब लेबनान के कोने कोने से पेजर में ब्लास्ट की खबर सामने निकल कर आती है तो हिजबुल्लाह को समझ आ जाता है कि ये कोई अचानक हुआ इंसिडेंट नहीं था, बल्कि ये एक प्रॉपर्ली प्लान्ड हमला था। इस ब्लास्ट के बाद हिजबुल्लाह का पहला शक BAC कंसल्टिंग पर जाता है, जिसने इन पेजर की सप्लाई की थी। जब इन्वेस्टिगेशन थोड़ी आगे बढ़ती है तब पता चलता है कि BAC कंसल्टिंग एक शेल कंपनी थी, यानी सिंपल शब्दों में कहे तो ये एक फर्जी कंपनी थी जिसका इस्तेमाल इजराइल अपने अलग अलग ऑपरेशन के अकॉर्डिंग करता था। इस ऑपरेशन के बाद इजराइल ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ कन्वेंशनल तरीके से नहीं बल्कि हाईटेक सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए भी अपने दुश्मनों पर भारी पड़ सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका क्या विचार है इजराइल हिजबुल्लाह की इस आपसी दुश्मनी को लेकर? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।